नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रतिपंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। देहरादून में जन्माष्टमी की धूम, सनातन धर्म मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। चमोली के किमोली गांव में 3 दिवसीय सांस्कृतिक और विकास मेले का आयोजन। देहरादून में पहली बार होगा एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पेस स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन। एशिया के 11 देशों के खिलाड़ी 20 से 23 अगस्त तक दिखाएंगे दमखम। और भराड़ीसैंण में होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां मौसम की चुनौतियों के बीच भी जारी। संचार, बिजली, पानी समेत मूलभूत सुविधाओं की जा रही व्यवस्थाएं। अब समाचार विस्तार से। देहरादून में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। नेहरू कॉलोनी स्थित सनातन धर्म मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हर कोई भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए मंदिर पहुंच रहा है। मंदिरों में विशेष सजावट की गई है। दिन भर भजन कीर्तन का आयोजन हो रहा है और आधी रात को भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। जैसे ही घड़ी में 12 बजेंगे, जय कन्हैया लाल की जयकारों से मंदिर प्रांगण गूंज उठेगा। लड्डू गोपाल का अभिषेक होगा और पालना झुलाया जाएगा। पुजारी रमाकांत नौटियाल ने बताया कि सनातन धर्म में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। आधी रात को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आयोजन भव्य रूप से किया जाता है। भगवान कृष्ण के द्वापर से लेकर के और अभी तक इस प्रथा को मनाया जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है और यही धारणा जो उस समय थी वही अभी तक सनातन धर्म के अनुसार अभी तक चलती ही आ रही है और सारे भक्त लोग कृष्ण भगवान का पूजन करते हैं। अभी उल्लास इतना होता है कि पूरे साल भर प्रतीक्षा होती है कि कब श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आए। स्थानीय निवासी पूजा भारद्वाज ने कहा कि आज पूरे भारतवर्ष में जन्माष्टमी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमें गर्व है कि हम इस उत्सव का हिस्सा हैं। कृष्ण जन्म की मान्यताएं तो इतनी है कि कोई इसका वर्णन कर ही नहीं सकता। शब्दों में तो उनको बताना बहुत ही मुश्किल है। तो कम शब्दों में यही कहेंगे, कृष्ण जन्म पृथ्वी पे आए, उन्होंने हम सबका उद्धार करा और आने वाले कल की रूप में भी वो आएंगे और भारतवर्ष में और जो प्रलय इस समय चल रहा है शायद उसका समापन हो जाए। रात भर भजन कीर्तन, महाआरती और जय घोष के बीच श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। देहरादून सहित पूरे देश में जन्माष्टमी का पर्व धर्म और भक्ति की गहरी छाप छोड़ रहा है। चमोली जिले में जन्माष्टमी का पर्व पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कर्णप्रयाग ब्लॉक के किमोली गांव में प्रसिद्ध सिद्धपीठ भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर में 3 दिवसीय पर्यटन, सांस्कृतिक और विकास मेला 2025 का भव्य आयोजन किया गया। लक्ष्मी नारायण मंदिर जिले के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जहां मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति सिर्फ यहां के पुजारी को होती है। मंदिर समिति के अध्यक्ष दलवीर सिंह रावत ने बताया कि सिद्धपीठ भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर बहुत पौराणिक है, जहां भगवान लक्ष्मी और नारायण एक साथ विराजमान हैं। साथ में शेषनाग, पांडव और भूमियाल शिला भी विराजमान है। यहाँ पे लक्ष्मी और नारायण दोनों एक साथ में विराजमान हैं और इनके कदमों के नीचे भगवान शेषनाग की सैया बनी हुई है। साथ में बाईं तरफ भगवान विष्णु के बाईं तरफ पांडव शिला एवं भूमियाल देवता विराजमान हैं। ऐसी महानता इस क्षेत्र के किसी भी मंदिर में देखने में नहीं आती है। मंदिर समिति के सदस्य तेजेंद्र रावत का कहना है कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित इस मंदिर में जन्माष्टमी के पर्व पर हर साल मेले का आयोजन किया जाता है। जहाँ जहाँ जगत गुरु शंकराचार्य जी ने मंदिरों की स्थापना की, वहाँ उन्होंने अपने अवशेषों को छोड़ा है। उसी के साक्ष्य यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी आपको मिलते हैं कि जहाँ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण एक साथ शेषनाग की सैया पर विराजमान हैं और उनके जन्मोत्सव के अवसर पर
प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी के पावन पर्व पर यहाँ पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य हमेशा से यह रहा है कि इस क्षेत्र की छुपी प्रतिभाओं को, महिला मंगल दलों को, युवक मंगल दलों को, स्थानीय बच्चों को, स्कूली बच्चों को किस तरीके से इस मंच के माध्यम से आगे लाया जाए। इस मेले में स्वयं सहायता समूह के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, सहकारिता समेत विभिन्न विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। इसके साथ ही स्कूली बच्चों और ग्रामीण महिलाओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। वहीं मेले में दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। में लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। इसमें हमारे पूरे क्षेत्र की बड़ी आस्था है और भगवान लक्ष्मी नारायण जी हमारी मनोकामना पूरी भी करते हैं। और मैं अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए आज इतनी दूर से इस बारिश में आई हुई हूँ और हमारी बड़ी आस्था है अपने परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए मैं भगवान लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आई हूँ। आगामी 19 अगस्त से भराड़ीसैंण में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन खराब मौसम और लगातार बारिश से परेशानी भी खड़ी हो रही है। जगह जगह भूस्खलन होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग और कई लिंक मार्ग बार बार बाधित हो रहे हैं। घने कोहरे के कारण हवाई मार्ग के बाधित होने की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। ऐसे में भराड़ीसैंण आने वाले अधिकारी, कर्मचारियों और सुरक्षा में लगे जवानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच जिला प्रशासन भराड़ीसैंण में सुरक्षा, सड़क, बिजली, पेयजल और संचार सहित सभी मूलभूत सुविधाओं को जुटाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा, विधानसभा का मानसून सत्र शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हमारी डिमांड है पुलिस ऑफिसर्स की, मजिस्ट्रेट्स की, उसको भी हमने भेज दिया है शासन को। और वहाँ जो आवासीय व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से जो भी कार्य वहाँ होने हैं उन कार्यों को शुरू कर दिया गया है और सभी ऑफिसर्स की जो तैनाती है उसके भी आदेश जारी कर दिए हैं। और बाकी जो हमें उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उनका हम अनुपालन कर रहे हैं। आशा है कि इस बार का सत्र शांतिपूर्ण तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं चमोली के पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने कहा कि मानसून सत्र के लिए सभी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही सड़कों में आवाजाही सुचारू बनाए रखने की व्यवस्था भी की जा रही है। मानसून सत्र के टाइम जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है वो रोड ब्लॉकेज की आती है। तो हम लोगों ने जितने हमारे स्लाइडिंग एरियाज़ है जहाँ बारिश के कारण जो है रास्ता समस्याएं आती है यात्रा में, हम लोगों ने पहले उन्हें चिन्हित कर लिया है और जितने वहाँ पे जेसीबी ऑपरेटर्स हैं उन लोगों के साथ मीटिंग कर ली गई है ताकि अगर कहीं मार्ग अवरुद्ध होता है तो तुरंत जो है तत्काल जेसीबी के माध्यम से जो है उसे यात्रियों के लिए खोला जा सके। भारत पहली बार शीतकालीन खेलों का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करने जा रहा है। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन आगामी 20 से 23 अगस्त तक देहरादून में होगा। इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता में एशिया के 11 देश हिस्सा लेंगे। इनमें भारत के साथ ही चीन, जापान, हांगकांग, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, चीनी ताइपे, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस शामिल हैं। प्रतिभागी खिलाड़ी 222 मीटर स्प्रिंट से लेकर 5000 मीटर रिले तक की 9 अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में अपना दमखम दिखाएंगे। है कंटिंजेंट साइज है वो लगभग 260 का कंटिंजेंट साइज है जो यहाँ पे आएगा। इसमें जापान से लेकर के, चाइना से लेकर के, हांगकांग, इंडोनेशिया, वियतनाम, चाइनीज़ ताइपे, मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस के जो हैं लोग, बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। हम पहली बार भारत में ये शॉर्ट ट्रैक की एक एशियन ट्रॉफी का होस्टिंग कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि हम भारत में जो हमारा अतिथि देवो भव, जो हमारे संस्कार हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये काफ़ी अच्छे तरीके से हम जो हैं यहाँ पे जितने भी विदेशी खिलाड़ी आएंगे उनका ध्यान भी रखें। देहरादून का हिमाद्री आइस रिंक जो देश की इकलौती ओलंपिक साइज आइस रिंक है, इस आयोजन का केंद्र होगा। लंबे समय से बंद रही यह रिंक अब पूरी तरह तैयार है और हाल ही में राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी भी कर चुकी है। इस टूर्नामेंट में भारत की ओर से 90 स्केटर्स की टीम शामिल होगी। राष्ट्रीय चैंपियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुके खिलाड़ी भी इसमें हिस्सा लेंगे। खिलाड़ियों को कोरिया से आए अंतर्राष्ट्रीय कोच प्रशिक्षण देंगे। यह आयोजन भारत में शीतकालीन खेलों की तस्वीर बदलने जा रहा है।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।